हेलो नमस्कार साथियों, आप सबों को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ईएस पॉइंट में स्वागत है। मेरे साथियों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे क्लास 12th साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान के चैप्टर 1 मनोवैज्ञानिक गुणों में भिन्नता यानी कि विभिन्नताएं के 20 मोस्ट ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाला हूं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी वजह से आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो एक बार इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। चलिए, प्रथम क्वेश्चन है आपके सामने। कहते हैं कि स्टर्नबर्ग किस प्रकार का बुद्धि सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। कहते हैं कि स्टर्नबर्ग जो है ये किस प्रकार का बुद्धि सिद्धांत प्रस्तुत करता है। कारक सिद्धांत या मानवीय सिद्धांत या सूचना संसाधन सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं। तो स्टर्नबर्ग जो है ये किस प्रकार का बुद्धि सिद्धांत प्रस्तुत करते थे। तो मेरे साथियों, ये जो है सूचना संसाधन सिद्धांत प्रसारण ये करते थे, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का ये सिद्धांत लागू करते थे। तो सी इसका सही आंसर होगा। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रस्तुतिकर्ता कौन है। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रस्तुतकर्ता कौन है। गार्डनर, थर्स्टन, वेसलर या स्पीयरमैन। तो मेरे साथियों, इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको स्पीयरमैन। कौन हो जाएगा? स्पीयरमैन। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। मानसिक आयु यानी कि मेंटल एज की संकल्पना का सर्वप्रथम प्रचार किसने किया। आपके सामने ऑप्शंस है बिनेट या टर्मन या स्टर्न या बिनेट एवं साइमन। तो मानसिक आयु की संकल्पना का सर्वप्रथम प्रचार किया था मेरे साथियों, ये किया था आपको सी यानी कि अस्टर्न ने किया था। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में कौन सी अवस्था सृजनात्मक चिंतन यानी कि क्रिएटिव थिंकिंग की परंपरागत अवधारणाओं में से नहीं मानी जाती है। तैयारी, उद्भावन, धारण या सत्यापन। तो मेरे साथियों, इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि धारण। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। किस बुद्धि परीक्षा को शाब्दिक बुद्धि परीक्षण माना जाता है। किस बुद्धि परीक्षा को शाब्दिक बुद्धि परीक्षण माना जाता है। पास एलॉग टेस्ट या स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट या क्यूब कंस्ट्रक्शन टेस्ट या ब्लॉक डिजाइन टेस्ट। तो मेरे साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट। ये बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। बुद्धि के किस सिद्धांत को एक कारकीय सिद्धांत कहा गया है। बुद्धि के किस सिद्धांत को एक कारकीय सिद्धांत कहा जाता है। गिलफोर्ड, बिने या थर्स्टन या जेनसन। तो मेरे साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको जेनसन। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। नए और मूल्यवान विचार उत्पन्न करने की क्षमता को किस शब्द से जाना जाता है। नए और मूल्यवान विचार उत्पन्न करने की क्षमता को किस शब्द से जाना जाता है। अभिक्षमता, सृजनशीलता, सूझ या बुद्धि। तो मेरे साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सृजनशीलता। बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। अल्फ्रेड बिनेट किस क्षेत्र में विशेष रूप से विख्यात है। अल्फ्रेड बिनेट किस क्षेत्र में विशेष रूप से विख्यात है। प्रेरणा, संवेग, बुद्धि या शिक्षण। तो मेरे साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बुद्धि। क्या हो जाएगा? बुद्धि। सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। मानसिक आयु यानी कि मेंटल एज क्या दर्शाती है। वास्तविक आयु,
या कालानुक्रमित आयु या बुद्धि के निरपेक्ष स्तर को या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बुद्धि के निरपेक्ष स्तर को, सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, बुद्धि पर प्रभाव डालने वाले जटिल अंतःक्रिया कौन सी है? विचार और अनुभव, अनुभव एवं शिक्षा, आनुवांशिकता तथा पर्यावरण की जटिल अंतःक्रिया या सिर्फ आनुवांशिकता। तो बुद्धि पर प्रभाव डालने वाली जटिल अंतःक्रिया कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको आनुवांशिकता और पर्यावरण की जटिल अंतःक्रिया, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, व्यक्तिक भिन्नता, व्यक्तिक भिन्नता का सही अर्थ कौन सा है? व्यक्तियों की विशेषताओं में अंतर, व्यवहार पैटर्न में विभिन्नता, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ए और बी दोनों, यानी कि व्यक्तियों की विशेषताओं में अंतर भी होगा और व्यवहार पैटर्न में भिन्नता भी होगा, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि ए और बी दोनों इसका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, बुद्धि इक्वल टू अमूर्त चिंतन की योग्यता, यह कथन किसका है? बुद्धि के बराबर अमूर्त चिंतन की योग्यता, यह कथन किसका है? बुहलर या बंकिंघम या टर्मन या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको टर्मन। कौन हो जाएगा? टर्मन, सी द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, बुद्धि पर शोध करने वाले प्रारंभिक मनोवैज्ञानिकों में से प्रमुख कौन थे? बुद्धि पर शोध करने वाले प्रारंभिक मनोवैज्ञानिकों में से प्रमुख कौन थे? स्पीयरमैन, थॉमसन, गिलफोर्ड या बिनेट। तो मेरे साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी कि बिनेट, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, बुद्धि के कितने प्रकार बताए जाते हैं? बुद्धि के कितने प्रकार बताए जाते हैं? 1, 2, 3 या 4। तो मेरे साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 2। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, व्यक्तिगत भिन्नता के विचार को किसने सबसे पहले पेश किया? व्यक्तिगत भिन्नता के विचार को किसने सबसे पहले पेश किया? केटेल, थॉर्नडाइक या स्पीयरमैन या गॉल्टन। तो मेरे साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको गॉल्टन, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, सामाजिक बुद्धि की धारणा किसने दी? टर्मन, थॉर्नडाइक या साइमन या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको थॉर्नडाइक, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, मनोविज्ञान में प्रथम बुद्धि परीक्षा किसने आरंभ की? मनोविज्ञान में प्रथम बुद्धि परीक्षा किसने आरंभ किया? वेस्लर, केटेल, बिनेट या साइमन। तो मेरे साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बिनेट, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, बुद्धि का एक कारकीय सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? थर्स्टन, बिने या गिलफोर्ड या जेनसन। तो मेरे साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी कि जेनसन। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि कितने कारकों से बनी है? स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि कितने कारकों से बनी है? 2, 3, 4 या 5। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, आप हमें कमेंट में बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन आपके लिए है। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएंगे। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। बाकी सो थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।